हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई इस वक्त हम करने वाले हैं, आपके लिए लेके आए हैं क्या भाई, बीएससी 6 सेम केमिस्ट्री सिलेबस। आपने भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपके फिफ्थ सेम में केमिस्ट्री के 2 पेपर थे, वैसे ही सेमेस्टर 6 में यानी 6 सेमेस्टर में भी आपके कितने हैं, केमिस्ट्री के 2 पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते चले जाते हैं भाई। तो ये आपकी वो ईयर है, लास्ट ईयर है, जिसके बाद आपको बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी, यानी बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं 6 सेमेस्टर में। जैसे फिफ्थ में आपके 2 पेपर थे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस 1 था, ए था, और दूसरा था रिएजेंट, है ना, रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री थी। अब भी आपके 6 सेमेस्टर में क्या है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी और केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री है भाई, 2 पेपर है। अब दोनों का क्या क्या सिलेबस है वो हम जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं, बीएससी 6 सेम केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है क्या है भाई, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ठीक है ना, इस पेपर का नाम है। इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आपको दे रखी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, पहला आपका रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएजेंट्स हैं उनके बारे में जानना है। अब कौन कौन से रिएजेंट्स आपको पढ़ने हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट भी होते हैं, तो उन दोनों के बारे में। अगला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ओएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जब आप जैसे 6 सेम कर लिए, तो आप इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी आप करने वाले हो, जैसे सीयूटी का एग्जाम दोगे या फिर आप किसी आईटी जैम का एग्जाम दोगे, किसी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली एग्जाम दोगे, तो वहां पर ये वाले टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन है, उनकी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस वो आपको पढ़नी है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इनोलेट्स, जिसमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह ये सब आता है, तो वो सब इसी के अंदर आएगा ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एक टाइप का अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अच्छे खासे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छी मार्किंग रखता है। ठीक है, इसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। ये सब क्या होता है अभी हम जानने वाले हैं। इसके साथ ये हमारी 8 यूनिट तो आपको दे रखी है फर्स्ट पेपर में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा हम सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर हमारा कौन सा है, तो वो भी देख लीजिए भाई। ये है हमारा बीएससी 6 सेम सेकंड पेपर, है ना, जिसका नाम है भाई केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। तो इसका भी हम जान लेते हैं कौन कौन सी इसमें यूनिट है। इसमें भी 8 यूनिट है आपकी। एक है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, दूसरी थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, तीसरी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहीं ना कहीं ये 11-12 से रिलेटेड है स्टार्टिंग, उसके बाद में आपको डिटेल जाना बहुत, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको दे रखा है। यहाँ पर फोटोकेमिस्ट्री दे रखी है। फोटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि भाई ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी लाइट की प्रेजेंस में होती है, उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो वो भी जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम किसमें, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। फिर आपकी यहाँ पर करेंगे क्या भाई, जैसे अपना अगला क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भाई सॉल्यूशन में कितनी होती है, 4 होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर। ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जो विद डेरिवेशन है वो सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगला है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और लास्ट है आपका रेडियो केमिस्ट्री, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी होते हैं उनका रेट क्या होता है, कितने दिन बाद हम पता कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है, वो सब के बारे में जानना है। दोनों पेपर्स में क्या था, 8-8 यूनिट थी हमारे ना। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में भी 8 यूनिट थी, और दूसरा केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री में भी कितनी हमारी 8 यूनिट है। तो इन अब यूनिट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो चीज हम पीडीएफ की फॉर्म में देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा भाई, ये है हमारा, अगर मैं आपसे कहूँ क्या कि ये है हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी और ये है केमिकल एनर्जेटिक्स, यही है ना भाई। इसमें भी हमारी 8 यूनिट आपको दे रखी है, 8 यूनिट हमारी इसमें दे रखी है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जानना हमें क्या है भाई, जानना तो हमें ये है सर कि इनके अंदर का जो मटेरियल है वो बता दीजिए क्या है, ताकि हम इजीली पढ़ सके। चलिए यहाँ पर देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए यहाँ पर, क्या भाई, यहाँ हम बात करते हैं ये आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जिसमें आपकी पहली यूनिट थी हमारी कौन सी, यूनिट फर्स्ट है आपकी रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं भाई, रिएजेंट्स जो होता है ना
वो आपको दो टाइप के मिलने वाले हैं। एक तो मिलेंगे आपको ऑक्सीडाइजिंग, जो ऑक्सीडेशन करने का काम करेंगे, और दूसरे होते हैं जो किसका काम करेंगे भैया, रिडक्शन करने का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो दो टाइप की रिएजेंट है और दोनों ही आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो कौन कौन से दे रखे हैं, DDQ, CAN, SeO2, MCPB, जोन्स ऑक्सीडेशन, PCC, PDC, PFC, कॉलिंस रिएजेंट और रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। ये आपके स्पेशली आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ये किसका ऑक्सीडेशन करते हैं और कितना करते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर इसके अलावा हम बात करते हैं रिडक्शन वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनके बारे में कौन कौन से भाई, NaBH4, LiAlH4, मीरवन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन, MPV रिएक्शन होती है हमारी, है ना। उसके बाद ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, बर्च रिडक्शन है, डाइवल H है, सही ना। तो ये हैं आपके रिडक्शन वाले। इसके अलावा आपको रिडक्शन में कोई भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं अगला, अब हम बात करते हैं अगली यूनिट हमारी कौन सी, यूनिट सेकंड, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। एक मिनट, फिर इसको तो हटाया ही नहीं है, ठीक है चलिए। हाँ तो भाई यूनिट सेकंड है हमारी कौन सी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यूनिट सेकंड है हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, भाई इसको बोलते हैं OMC, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में भी आपके कुछ ज्यादा नहीं है। पहला आपका ये ग्रिग्नार रिएजेंट दे रखा है, इसका फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस देनी है। उसके बाद ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है दूसरा, है ना, और तीसरा आपका ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है। तो तीन है आपके, ग्रिग्नार रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। इन तीनों ही आपके क्या OMC यानी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स के बारे में डिटेल स्टडी आपको करनी है। इसके अलावा जब यूनिट थर्ड की हम बात करेंगे तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, उनका नोमेनक्लेचर, उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी रिएक्शंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, वो सारी करनी, ठीक है भाई। इसके अलावा क्या है वो भी हम जान लेते हैं, चलिए ठीक है। चलिए अगली अगर हम यूनिट की बात करें, आप स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट के बाद अब हम बात कर लेते हैं अगली यूनिट फोर्थ की। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो भाई यूनिट 4 में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है जिसमें RCOH ग्रुप होता है, चाहे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और उससे रिलेटेड जितने उसके डेरिवेटिव्स होंगे, उनकी रिएक्शंस, उनकी हीटिंग इफेक्ट, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर करनी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट 5th के बारे में। ये भाई ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। तो यहाँ पर आपको इनोलेट्स के बारे में पढ़ना है, इन और ओलेट्स, मतलब इसमें बोलते हैं आपका इनोलेट्स जो होते हैं, जब इसको पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल नेम रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स हैं या अमीन्स हैं, वो सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। मोस्टली प्रिपरेशन आपको दे रखे नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरीन्स के बारे में आपको यहाँ पर स्पेशली पढ़ना है, और जो यहाँ पर क्या आपका एमाइड्स के बारे में भी पढ़ना है। तो वो चीज़ों के हमें बारे में पढ़ना है हमें यूनिट 6 में। अगर यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आपको जानना है, जिसमें आपको मोस्टली कौन कौन से, पायरोल, फ्यूरान, थायोपीन, पायरिडीन, ये तो आपके हो गए। और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ होने चाहिए भाई, इंडोल, हाँ बिल्कुल इंडोल्स भी है, इंडोल, क्यूनोलाइन, आइसोक्यूनोलाइन, तो ये आपके याद रखने हैं। 7 हैं आपके, पायरोल, फ्यूरान, थायोपीन, पायरिडीन, इंडोल, क्यूनोलाइन और आइसोक्यूनोलाइन। इनके स्ट्रक्चर्स, इनके डेरिवेटिव्स और इनकी रिएक्शंस के बारे में हमें जानना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और किसके बारे में जानना भाई, और हमें जानना है नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसके नेचुरल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे टर्पीन्स के बारे में, एल्कलॉइड्स और टर्पीन्स के बारे में जानना है, ठीक है ना, जिसमें आपके बहुत सारे जो मेडिसिन में यूज होते हैं, नॉर्मल दवाइयों में भी यूज होते हैं, उन सब के बारे में जानना है। जैसे निकोटिन है, हाइजरीन है, क्विनीन है, मॉर्फिन है, ये आपको बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको दे रखे हैं। टर्पीन्स वगैरह के बारे में आपको मोस्टली इसको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर तो वैसे भी आ रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ रहा है
तो वहां पर क्या है कि ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये तो हमारे पहले जो आपका पेपर था उसका सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड का, जिसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। इसमें भी कितनी यूनिट है भैया? 8 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है आपकी, बिल्कुल यहाँ पर आपको जानना है क्या, यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट में आपको क्या जानना है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन से लॉ होते हैं? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, ये 4 होते हैं। जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन सब के बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। और इसमें जानना आपको पाथ फंक्शन क्या होता है ना, स्टेट फंक्शन क्या होता है, और थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में जानना है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हैसल ऑफ समेशन क्या होता है, ये सब के बारे में आपको जानना है। कुल मिलाकर किरचॉफ इक्वेशन है, ये आपको क्लास 11 से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है ना। तो वो आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में आपको करना है। अब थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। जब हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में आपका ये सेकंड लॉ दे रखा है, थर्ड लॉ दे रखा है, एंट्रोपी का कंसेप्ट दे रखा है, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में आपको जानना है। अगर हम बात करते हैं आपकी क्या यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। यूनिट थर्ड आपकी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, कंडक्शन, ठीक है ना, जो आपकी कंडक्टेंस होती है उसके बारे में डिटेल पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट नंबर है, डिवाई-कलोन-सागर इक्वेशन है, तो ये कुछ रूल्स हैं, ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ है, ये सब के बारे में जानना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये तो बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आराम से करेंगे। तो हम इनको क्लास बाई क्लास भी करेंगे भाई यहाँ पर, है ना। तो आप अगर बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कंटेंट हमारे पास से भी आपको मिलता रहेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम है, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करो तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपका क्या है सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते भाई। ज़्यादा बातें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि छोटा सा हम केवल यहाँ पर सिलेबस आपके लिए बताने आए हैं, तो सिलेबस के बारे में ही बताएंगे। बाकी चीज़ों के बारे में जो है, जो डिटेल है, उसको हम बाद में करेंगे ना। नेक्स्ट है आपका फोटो केमिस्ट्री। तो फोटो केमिस्ट्री में बहुत सारे आपके क्या हैं रूल्स हैं, इनके बारे में भी आपको जानना है। जैसे कि अगर हम बात करें फोटो केमिस्ट्री में रेडिएशन ऑफ मैटर क्या होता है, ये हमको जानना है। उसके अलावा इसके कुछ रूल होते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जैसे एक होता है ग्रोथर्स ड्रेपर्स लॉ, फिर स्टार्क आइंस्टीन लॉ, है ना, और जेवलॉन्स की डायग्राम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इसके बारे में आपको जानना है। फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस जिसमें इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में आपको जानना है। तो ये आपकी कौन सी हो गई? यूनिट 5th हो गई। अब इसके अलावा कौन सी यूनिट है वो हम देख लेते हैं भाई। चलिए हम इसके अलावा बात करते हैं अगली यूनिट 6 की, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताई भाई। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी होती है? 4 होती है ना। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। तो उन्हीं सब के बारे में उसके वांट ऑफ फैक्टर भी साथ में आपको लेना है। वांट ऑफ फैक्टर और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर प्रिपेयर आपको करने हैं। अगर हम आगे बात करें यूनिट कौन सी 7 है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन रिलेटेड टू कॉलॉइड्स आपको केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी है। और यूनिट अगर हम लास्ट यानी यूनिट 8 की हम बात करें तो वो है आपकी रेडियो केमिस्ट्री। तो रेडियो एक्टिविटी जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर बहुत सारे डिफॉर्मेशंस वगैरह और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं। तो मुझे लगता है इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो जितना भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं आपको दिखाता गया हूँ, अब वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इस प्रिंट को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है BSc 6 सेम की जो जानकारी जो देना चाह रहा था वो दे चुका हूँ। आपका मतलब क्या BSc 6 सेम में भाई 2 पेपर हैं आपके, है ना, और दोनों में ही 8-8 यूनिट है। दोनों पेपर आपकी कंपलसरी, दोनों को प्रिपेयर करना है। वो हम कुछ यहाँ पर क्लासेस कराएंगे जिनकी आपको हेल्पफुल रहेगी, आप हमसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी लोगों को भी जोड़िए जिसकी इसको ज़रूरत है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।